हेलो फ्रेंड, स्वागत अछि अहाँ सबके संतोष ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। तो आइ हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लेल 10वीं कक्षा के जे मैथिली के बुक अछि, किताब अछि अरिपन, ओहिमे हम पदखंड पढ़ेवला छी। और पदखंड में अध्याय नंबर 1 पढ़बै, जकर नाम छै शिवगीत। और शिवगीत के हम ऐसे पहले वाला और सारा वीडियो में अध्याय के व्याख्या कर देलू हन। ओहिके अलावा अभ्यास के जो प्रश्न है लघुत्तरीय 100% व्याख्या वाला 5 अंक के प्रश्न वो सब बता देलू हन। और आइ अध्याय के अंतिम प्रश्न देखब, जे कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न होयवला है। तो ई वाला के समझाब, तो अहाँ अंत तक बनल रहब। तो चलू शुरू करे छी। तो देखियो, दीर्घोत्तरीय प्रश्न के शुरू कयल जाए तो अहाँ सबके पता होके चाहिए कि मैथिली के जो परीक्षा होइ छै ओहिमे दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 नंबर के पूछल जाए छै। एकटा क्वेश्चन 5 अंक के रहै छै। तो अहाँ समझ सकै छी कते वेटेज छै क्वेश्चन के। तो चलू, एक पहला क्वेश्चन छै जे एहि गीत में कवि विद्यापति जी शिव के खेती करबाक लेल किया कहै छथिन। यानी ई जे गीत छले रहा, पढ़लिए रहा पिछला वीडियो में, शिवगीत जे पढ़लिए जे कि विद्यापति जी द्वारा लिखल गेल छले। ओहि गीत में, ओहि गीत के माध्यम से विद्यापति जी विद्यापति जी भगवान शिव के खेती करबाक लेल किया कहै छथिन। चलू एकर उत्तर देखे छिए। एकर उत्तर छै जे एहि गीत में कवि विद्यापति शिव के खेती करबाक लेल एहि दुआरे कहै छथिन कियाक तऽ ओ भीख मांगने घुरैत छथिन, जाहिसँ हुनका मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ैत छला। देखियो, भेलै ई कि भगवान शिव जे छथिन वो कोनो काज नहीं कर छलखिन, तो काज नहीं करथिन, लेकिन हुनका फिर खाए के भी छै, खाना भी खाए के छै। तो ओहि दुआरे की करै छथिन कि लोग सबसे भीख मांगे छथिन। शिवगीत ने भगवान शिव। तो ओहि दुआरे अहाँ जानै छी कि भीख मांगला से कोनो भी आदमी की इज्जत पर, प्रतिष्ठा पर केहन प्रभाव पड़ै छै अहाँ सब भली भांति जानै छियै। तो ओहि दुआरे ई सब बात पार्वती जी के अच्छा नहीं लगैत रहन। तो ओहि खातिर पार्वती जी शिव जी से कहलखिन जे अहाँ खेती करू। अहाँ जे भीख मांगने घुरे छिए से अहाँ के ऐसे अहाँ के मान सम्मान पर, अहाँ के इज्जत प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ैया। अहाँ के लोग सब बेइज्जती करैया। एतबे नहीं, पार्वती द्वारा भगवान शिव के खेती करबाक लेल कहलखिन। एकरा पीछे एकटा और कारण छै। आप देखियो, पहला कारण तो ई छलै खेती करे ला एहि दुआरे कहलखिन पार्वती जी कियाक तऽ वो भीख मांगे छलखिन, जैसे इनका प्रतिष्ठा पर, इज्जत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़े छलै। तो ओहि दुआरे पहला कारण छलै जे खेती करबाक लेल कहलखिन। मुदा एक खेती करे ला जे कहलखिन पार्वती जी शिव जी से, ओहि के पीछे एकटा और कारण छलै। एकटा और कारण ई छलै कि शिव जी के पास परिपूर्ण साधनों छलै खेती करबाक लेल। यानी कि खेती करबाक जे साधन होइ छै उ भी छलखिन, जेना कि हर, त्रिशूल, बरद, पानी, ई सब कुछ छलनि। जेना कि ओ खट्टक कहलखिन जे अहाँ की करू, खट्टक काटि के अहाँ हर बना लिअ, त्रिशूल तोड़ के अहाँ फाड़ बना लिअ, बसहा यानी कि बसा मतलब बरद अहाँ के पास धुरंधर अछि, यानी खूब तेज चलबे करते अछि। तो एहि सब चीज के लऽ के अहाँ खेती करू आ अपन जटा में जे समेटल अछि गंगा जल, ओहि से अहाँ खेत के पटौनी करू। और एहि तरह से अहाँ भीख मांगनाइ छोड़ के अपन काज करू, जैसे अहाँ के इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ हैत। तो हमरा उम्मीद यऽ कि अहाँ के ई क्वेश्चन के उत्तर समझ में चलि गेल हैत। तो आब हम दोसर क्वेश्चन के देखै छी। दोसर क्वेश्चन छै जे भीख मांगब सँ खेती करब कियाक नीक अछि। यानी भीख मांगै से बढ़िया अछि जे अहाँ खेती करू। केना बढ़िया अछि ओ बताबै ला कहैया। तो लिखल छै जे भीख मांगऽ वाला लोक के निर्धन सँ निर्धन लोक उपहास करैत अछि। यानी कहे के मतलब ई भेलै कि जे लोग भीख मांगे छथिन ने, ओहि भीख मांगे वाला व्यक्ति के, जे निर्धन व्यक्ति होइ छै ने गाँव के या समाज के, निर्धन मतलब गरीब व्यक्ति, बहुत गरीब व्यक्ति, वो गरीब से गरीब व्यक्ति भी भीख मांगे वाला व्यक्ति के उपहास करे छै, हंसी उड़बै छै, मजाक उड़बै छै। अहाँ सोचियो कि कोई भी आदमी जे अहाँ के अहाँ से भीख मांगे जाए अहाँ की कहबै, कमा नहीं होइ छ। यानी कि समझ लीजिए कि कोई भी
कोई आदमी केतबो अमीर रहो या कोई भी आदमी केतबो गरीब रहो, वो भीख मांगे वाला व्यक्ति के उपहास करे छे, मजाक उड़बै छे आ हुनका कहियो भरि पेट भोजन नहीं भेटैत अछि। तदुपरांत खेती केला से मान सम्मान भेटैत अछि। यानी कोई के मतलब ई भेलै कि भीख मांगेला लोग पहला बात तो लोग बेइज्जती करे छे, दूसरा बात भीख मांगेला वाला व्यक्ति के कभी भी भरि पेट भोजन नहीं मिल पावे छे, कियाकि कोई गारंटी नहीं छे अहाँ के भीख होते मिलत कि नहीं मिलत। और मुदा यानी तदुपरांत खेती केला से यानी जहाँ वहाँ खुद के मेहनत से खेती करबे तो अहाँ के मान सम्मान सेहो भेटत। की हैत? मान सम्मान सेहो भेटत, लोग अहाँ के मजाक नहीं उड़ायत। एतबे नहीं, आत्मनिर्भर भ जायत और अहाँ की भ जायब? आत्मनिर्भर, खुद पर निर्भर भ जायब, दोसर पर नहीं निर्भर रहब, खुद पर डिपेंड रहब। आप पर्यावरण से सेहो जुड़ जायब। और जब अहाँ खेती करबे तो यानी अहाँ पर्यावरण से जुड़ जेबे। अहाँ जाने छी कि अहाँ खेत करबे, पौधा लगेबे, यानी फिर ओकर पटौनी करबे तो अहाँ की करबे? एहि तरह से की भेलै? अहाँ पर्यावरण से, वातावरण से अहाँ जुड़ जेबे। तें खेती करब भीख मांगब से नीक अछि। और जब अहाँ के देखियो खेती केला से अहाँ के बहुते फायदा या, अहाँ के मान सम्मान हैत, अहाँ कभी भूखल नहीं रहब, अहाँ आत्मनिर्भर भ जायब, अहाँ पर्यावरण से भी जुड़ जायब, जे कि बहुत अच्छा काज छै। तें दुआरे एहि सब लाभ के आधार पर अहाँ कहि सकै छी कि खेती करे भीख मांगनाइ से खेती करनाइ नीक छै। तो हमरा उम्मीद है कि अहाँ के दूसरो क्वेश्चन समझ में चलि आयल हैत। तो चलू अब तीसरा क्वेश्चन देखै छियै। तेसर क्वेश्चन अछि जे पठित पाठ अहाँ के की संदेश दैत अछि? पठित पाठ के मतलब जे पाठ अहाँ पढ़ली हन ओहि पाठ के आधार पर बताउ। यानी शिवगीत नाम के पाठ जे अहाँ पढ़ली हन ओहि पाठ में अहाँ के की संदेश भेटैत अछि ओहि कहिया बतबै ला। तो चलू एकर उत्तर देखै छियै। एकर उत्तर छै जे पठित पाठ शिवगीत, यानी जे पाठ अहाँ पढ़ली हन अभी शिवगीत, ओकर जे लेखक छथिन विद्यापति द्वारा लिखल गेल छै। यानी जे अहाँ पाठ पढ़ली शिवगीत उ विद्यापति नाम के महाकवि या महालेखक द्वारा लिखल गेल छै। ई शिवगीत हमरा लोकनि के ई संदेश दैत अछि जे आत्मनिर्भर बनू, अपन काज करू, अपना काज में शरम, यानी कि शरम मतलब लाज, यहाँ शरम के मतलब मेहनत नहीं भेलै, शरम के मतलब भेलै लाज नहीं करू, दोसर पर आश्रित नहीं रहू, अपना काज पर भरोसा राखू, अपन काज मोन लगा के करू, जाहि से अहाँ के मान सम्मान बढ़त, कर्मवीर बनब। देखियो यहाँ पर जे क्वेश्चन छलै जे अहाँ के जे पाठ पढ़लिए शिवगीत, या अहाँ के पाठ पढ़ला से अहाँ की संदेश मिलैया, की मैसेज जाइया? तो देखियो ई पाठ जे छथिन विद्यापति जी द्वारा लिखल गेल छै शिवगीत पाठ। और एहि पाठ के माध्यम से विद्यापति जी अपना सबके संदेश दै छथिन, मैसेज दै छथिन या समझा रहल छथिन जे अपना सब यानी सब लोग सब के कहै छथिन जे अपना सब आत्मनिर्भर बनू, यानी खुद पर डिपेंड रहू, अपन काज करू, केकरो से भीख नहीं मांगियो, दोसर के सामने हाथ नहीं फैलाइयो, अपन काज करियो और अपना काज में शर्म नहीं करियो। अहाँ कहबै अपन काज करियो तो हमरा शर्म हैत, शर्म मतलब लाज, यानी लाज नहीं करियो, दोसर पर आश्रित नहीं रहियो, दोसर पर भी नहीं टिकल रहियो जे वो आदमी हमरा देते पैसा या खाना खिया देते तो हमर पेट भर जायत, तो दोसर पर अहाँ डिपेंड नहीं रहियो। अहाँ जे भी काज करै छियै अहाँ अपना काज पर भरोसा रखू और अपन काज मोन लगा के करू, काज में मोन लगैयो तब अहाँ के काज सफल हैत। और जब अहाँ एते काम करबै तो अहाँ के तब सब लोग मान सम्मान करत, अहाँ कर्मवीर बनब। कर्मवीर के मतलब अहाँ जे काम जे चाहबै से कऽ लेबै। तो तीसरो क्वेश्चन अहाँ के समझ में आबि गेल हैत, हमरा ई उम्मीद या। तो चलू अगला क्वेश्चन देखै छी। चलू विद्यापति वाला पाठ के विद्यापति द्वारा लिखल जे शिवगीत पाठ अछि, एहि पाठ के अंतिम दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखै छी। तो ई क्वेश्चन छै जे पठित कविता के सारांश लिखू। यानी यहाँ जी कविता पढ़लिए, शिवगीत कविता पढ़लिए या कह सकते यहाँ जी शिवगीत पढ़लिए, ओहि गीत के या ओहि पाठ के यहाँ सारांश लिखियो, यानी सारांश बतैयो। तो देखियो तो ई क्वेश्चन तो अहाँ अपने से भी लिख सकै छलिए रहे, कियाकि सारांश के मतलब भेलै जे अहाँ पढ़ली हन कविता कहानी या जे भी चीज पढ़ली हन ओहि के सारा अंश लिख दियो। तो लिखल छै जे प्रस्तुत शिवगीत में पार्वती भगवान शिव के संबोधित करैत अछि जे हम अहाँ के बेर बेर कहै छी जे मोन लगा कऽ खेती करू। यानी एहि प्रस्तुत शिवगीत में पार्वती जी भगवान शिव के संबोधित करै छथिन, प्रार्थना करै छथिन जे हे शिव हम अहाँ के बेर बेर कहै छी, अहाँ के हम बार बार कहै छी, अहाँ के बार बार रिक्वेस्ट करै छी, विनती करै छी जे अहाँ मोन लगा कऽ की करू, खेती करू,
लाज के छोड़ि के अहाँ भीख मांगने फिरै छी, एहिसँ अहाँके गुण गौरव पर प्रभाव पड़ैत अछि। मतलब जे अहाँ जे लाज मतलब अहाँ जे भीख मांगने घुरै छियै लाज शर्मके छोड़िके, से अहाँ एना नहि करियौ। अहाँ जे लाज शर्म छोड़िके भीख मांगै छियै तऽ अहाँके प्रतिष्ठा पर, इज्जत पर प्रभाव पड़ैए। अहाँके कोई ओहि नजरिया से नहीं देखैए जेना कि लोग एक बढ़िया आदमी के देखै छै। सब लोग अहाँके निर्धन कहि के अहाँके उपहास करैए। जते भी लोग या नहीं, जते भी निर्धन से निर्धन लोग या जे गरीब लोग या ओहो अहाँके उपहास करैए। इएह कारण अछि जे अहाँके पूजा आख धतूर लऽ होइए। और इएह कारण सबके आधार पर, अहाँके गरीब के आधार पर अहाँ सबके पूजा लोग सब की से करैए तऽ आख से या धतूर से। अहाँ सब जानै छियै कि आख आ धतूर एकटा बहुत विषैली जंगली पौधा छियै, तऽ ओहि सबसे अहाँके पूजा होइए। तेँ हम अहाँके कहै छी जे अहाँ खट्टा काटि के हर बनाबू। तेँ अहाँके हम की कहै छी, खट्टा काटि के यानी लकड़ी के काटि के अहाँ काठ के काटि के हर बनाओ। त्रिशूल के तोड़ि के, अहाँके पास त्रिशूल अछि, ओहि के तोड़ के फार बना लिअ। जे हर में जे लोहा के जे लगल छै एगो सुल्फा, ओकरा कहै छै फार। तऽ अहाँ ओहि फार बना लिअ त्रिशूल के तोड़ि के। आ बसा लऽ के खेत जोतू। अहाँके पास तऽ बसा अछि, ओहि बसा लऽ के की करू, अहाँ खेत के जोतू। गंगा जल से खेतक पटौनी करू। आ जब अहाँके खेत पटाबे के टाइम आयत तऽ अहाँ ओहि पर की करू, गंगा जल तऽ अहाँके सिर में तऽ अछि गंगा जी के, ओ अहाँ अपना सिर में समेट लऽ गंगा जी से खेत के पटौनी करू, जाहिसँ अहाँके नीक फसल हैत, बढ़िया फसल हैत। समाज के लोग नीक दृष्टि से देखत। आ लोग समाज के जे लोग अछि ओ अहाँके नीक दृष्टि से, बढ़िया दृष्टि से, बढ़िया आदमी समझत। तऽ एहि तरह से इहो क्वेश्चन के यानी सारांश वाला क्वेश्चन के भी उत्तर भऽ गेल। तो हमरा उम्मीद है कि अहाँके समझ में आबि गेल हैत। अहाँके वीडियो अच्छा लगे हैत अहाँ अपना दोस्त के शेयर करू, लाइक करू। और अगर अहाँ चाहै छी जे ई सब पढ़ेलू हन, ई सब PDF के रूप में, नोट्स के रूप में फ्री में मिला, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अहाँके टेलीग्राम चैनल के लिंक देल गेल है। तो ओहि पर लिंक पर क्लिक करके अहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और नोट्स के फ्री में प्राप्त करू। अपन मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए अच्छे से तैयारी करू। धन्यवाद।